दोस्तों, नवरसा का एपिसोड 3 अद्भुत रस पर आधारित है। एपिसोड के शुरू में दिखाते हैं कि एक आदमी हाथ में पिस्तौल लेकर बैठा होता है। फिर वही आदमी कैमरे के सामने बैठकर कहता है कि मैं अभी भी होश में आया हूँ और अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। बचपन की छोटी छोटी सब बातें याद आ रही हैं। वो ऐसी ही कुछ अजीब सी बातें कर रहा होता है। वो अपनी पुरानी यादों में अपने परिवार के बारे में सोच रहा होता है। तभी वो अपने एक दोस्त को, जो इसरो में वैज्ञानिक होता है, फ़ोन करके कहता है कि जल्दी मेरे घर आ जाओ, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। रात में उसका दोस्त उससे मिलने आ जाता है। वो दोनों बैठते हैं। उसका दोस्त कहता है कि तुम भी इसरो में काम कर सकते थे। तब वो आदमी कहता है कि मैं यार रूल्स और रेगुलेशन में बंद कर काम नहीं कर सकता। मेरा काम करने का तरीका अलग है। मुझे स्वतंत्रता चाहिए होती है। तब उसका दोस्त कहता है कि बताओ मुझे क्यों बुलाया है इतनी जल्दी में। तब वो आदमी उसे 21 दिसंबर 2012 की तारीख दिखाता है और पूछता है कि बताओ इस तारीख में क्या हुआ था, बताओ इससे क्या याद आता है। तब उसका दोस्त कहता है कि कई सभ्यताओं ने, जिनमें से एक मायान सभ्यता थी, कहा था कि इस डेट को पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तब वो आदमी कहता है कि उस डेट को पूरी दुनिया तो खत्म नहीं हुई, लेकिन कुछ तो हुआ था। उस दिन एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। उसका दोस्त बताता है कि हमारी दुनिया 2 भागों में बटी हुई है, एक रियल की दुनिया और एक हमारी सबकॉन्शियस माइंड की रियलिटी, यानी हमारी सपनों की दुनिया। ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है। इसमें से एक भी दुनिया खत्म हुई तो दूसरी भी खत्म हो जाएगी। इस डेट को हमारी सपनों की दुनिया खत्म होनी शुरू हो गई। तब उसका दोस्त कहता है कि ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम, यही बताने के लिए बुलाया था। वो उठकर जा ही रहा होता है कि उसे अपने दोस्त का और खुद का एक दूसरा रूप दिखाई देता है और वो घबराकर फिर बैठ जाता है। वो पूछता है कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ। उसका दोस्त उसे बताता है कि अभी अभी जो तुमने यहाँ देखा वो महज मेरे सपनों की दुनिया थी। हम सभी उस दुनिया से जुड़े हुए हैं और उसे कोई हम इंसानों से बेहतर चीज़ कंट्रोल कर रही है। 21 दिसंबर 2012 से हमारी सपनों की दुनिया खत्म होना शुरू हो गई। वो अपने दोस्त को एक कमरे में ले जाता है जहाँ एक मशीन रखी होती है। वो बताता है कि इसे ड्रिफ्टर कहते हैं। इससे सपनों की दुनिया में जाया जा सकता है। लेकिन सपनों की दुनिया कभी स्टेबल नहीं होती। वो कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, तो कभी वर्तमान में चलती रहती है। इसलिए हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम किस जगह जा रहे हैं। ये हमें पास्ट में, फ्यूचर में ले जा सकती है, या शायद हमें क्रिएटर तक भी ले जा सकती है, यानी भगवान। उसका दोस्त ये सब सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। वो एक चीज़ को देखकर पूछता है कि ये क्या है। तब वो बताता है कि इस मशीन को चलाने के लिए वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। वो कहता है कि इस मशीन को मैंने इस्तेमाल किया और मैं सपनों की दुनिया में जाने की जगह अपने पास्ट में चला गया और वहाँ मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मेरा वर्तमान बदल गया। मैं जब वापस आया तो मेरी बीवी, बच्चे गायब थे, जैसे कभी मेरी उससे शादी हुई ना हुई हो। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मेरे पास सपनों की दुनिया को कंट्रोल करने की पावर आ गई। अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इस दुनिया के फिजिकल लॉ मुझे नहीं रोक सकते। ये सब बताने के बाद वो अपने दोस्त को एक ब्रीफ केस देता है और कहता है कि इसमें प्रोजेक्ट अग्नि है, इसे कार में जाकर खोलना। कार में बैठते ही वो सूटकेस खोलकर देखता है। उसमें उसके दोस्त की एक चिट्ठी होती है। वो बता रहा होता है कि ड्रिफ्टर को बनाने में मेरे एक असिस्टेंट ने मेरी बहुत मदद की थी। उसे भी सपनों की दुनिया की ताकत मिल गई थी और वो उसका गलत फ़ायदा उठा रहा था। जब मैंने उसे मना किया तो वो ड्रिफ्टर बनाने का ब्लूप्रिंट लेकर चला गया, लेकिन मशीन को चलाने के लिए ज़रूरी चीज़ जो इस सूटकेस में है, इसके बिना वो मशीन नहीं चलेगी। तुम जल्दी से मेरे असिस्टेंट को ढूंढ कर उसे मार दो, नहीं तो न जाने क्या हो जाएगा। अब मैं ये बोझ लेकर इस दुनिया में नहीं जी सकता। मैं मरने जा रहा हूँ। जैसे ही वो मरने वाला होता है, डोरबेल बजती है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि वही उसका दोस्त जो थोड़ी देर पहले गया था अपनी बीवी के साथ, वहाँ एक अलग रूप में खड़ा होता है। वो उसे देखकर हैरान रह जाता है और उसे समझ आ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। एपिसोड के एंड में हमें पता चलता है कि उसका असिस्टेंट ही उसके दोस्त का रूप लेकर ड्रिफ्टर का फॉर्मूला हासिल करने के लिए उसके घर आया होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।